न्याय के लिए बनाया गया है, क्योंकि आज के दौर में देखा जाए 77 साल पूरे हो गए देश को आजाद हुए और हमारे ड्राइवर समाज के लिए न कोई सुरक्षा न कोई सम्मान किसी प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई। तो हम लोग को मजबूर हो करके ये महासंघ का निर्माण करना पड़ा और बनाना पड़ा। अभी मैं आपसे पूछना था, अभी आप शासन से क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं? आप सभी ड्राइवर भाई लोग खड़े क्या हमारी 10 सूत्री सरकार से मांगे हैं, है ना। जैसे ड्राइवर भाई हमारा शहीद हो जाता है वाहन चलाते चलाते, उसके परिवार को 1 रुपए की सहयोग राशि शासन द्वारा नहीं दी जाती है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे शहीद के परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाए। जैसे ड्राइवर भाई हमारे वाहन चलाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनका हाथ पांव टूट जाता है, तो दवा के लिए उनका पैसा दिया जाता है, दवाई नहीं करवा पाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे जो ड्राइवर भाई हमारे फ्रैक्चर हो जाते हैं, हाथ पांव टूट जाता है, उनके दवा के लिए 10 से 5 लाख रुपए उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारे ड्राइवर भाई फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस देश के व्यवस्था चलाने में काम आ सके। जी, हमारे श्रवण भाई साहब का कहना है कि भारत देश में लगभग ड्राइवरों का 70 से 75% अर्थव्यवस्था में हाथ रहता है। उसी प्रकार भारत का जो योद्धा सैनिक होता है, तो अगर वो कहीं शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को काफी सहयोग मिलता है और ड्राइवर के परिवार को किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं मिलता। अगर उसी का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ड्राइवर कहीं दवाई लेके जा रहा है, उसके बीच में उसके एक्सीडेंट में दुर्घटना है, मृत्यु हो गया, उसे बेचारे को कुछ नहीं दिया जाता। अगर वो घर में अकेला ही है तो उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। अब भाई साहब माननीय जय जगन्नाथ, आपका नाम? आप कुछ बोले। अपने सभी ड्राइवर मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन नमन। आज हम लोगों का ये जो मीटिंग आपस में लगा हुआ है सभी ड्राइवर बंधुओं का, ये शहडोल जिला, अनूपपुर जिला और पूरे शहडोल संभाग के ही ड्राइवर हैं। तो इसमें हम लोग जो मीटिंग लगा रहे हैं, जिसमें हमारे आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी अपने पदाधिकारियों का नियुक्त किया जाता है, वो सब नियुक्त किए जाएंगे इन लोगों की सबकी सर्वसम्मति। और आने वाले समय पे जो भी निर्णय होगा, अध्यक्षों की बातों का पालन सभी ड्राइवर बंधुओं को हमारे आगे चल के करना पड़ेगा, जिससे हमारे साथ होने वाले शोषण जो आज पब्लिक प्रशासन या किसी भी मोटर मालिक की तरफ से होते जा रहे हैं, आए दिन ये हमारा शोषण बढ़ते ही जा रहा है। और इसमें हम लोगों के लिए कहीं भी 24 घंटा कार्य हम करते हैं, लेकिन कहीं भी स्थानीय व्यवस्था हमको बैठने के लिए जगह आता नहीं है। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ का निर्माण जो हुआ है, वो अपने अपने जिले में अपने अपने इलाकों में बैठने के लिए खुद का स्थान बनाएगा और अपने हक की लड़ाई के लिए खुद को आगे एक होकर के बढ़ेगा। और जैसे 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल हमारे ड्राइवर भाइयों को कार्य करते हुए एक कंपनी में हो गए, लेकिन आज तक किसी मोटर मालिक के द्वारा आज तक कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ड्राइवर किसी के यहाँ 10 से 15 साल काम करता है, तो उसके लिए कुछ बोनस राशि इकट्ठा करके रखा जाए ताकि उसके परिवार के लिए आज तक आने वाले समय में काम आए। 5 साल या 6 साल कोई भी सरकार, जैसे अपने सरकारी विभाग में या कि प्राइवेट लिमिटेड फार्मों में 6 महीने के बाद जब रखना चालू हो जाता है, उसी प्रकार हमारे साथ सरकार भी कोई ऐसे प्राइवेट कंपनियों में नियम बनाए जिससे हम ड्राइवर भाइयों का भी पीएफ किसी कंपनी के द्वारा काटा जाए, जहाँ पे हर समय हम कार्य थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो जाए ताकि आपके बच्चों शिक्षा और बच्चियों की शादियों में और सरकार के द्वारा हमारे बच्चों को अच्छी सी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जो अन्य बड़े लोगों के साथ, बड़े लोगों के पास तो पैसा है, वो लोग पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हमारे ड्राइवर भाइयों के पास इतनी पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दे सकें। आज मैं वंदे भारत न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वंदे भारत न्यूज चैनल का हाथ सदा मध्य प्रदेश ड्राइवर यूनियन महासंघ के साथ है। जय हिंद, जय ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ, मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ, आवाज दो, आवाज दो, स्टेट ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, स्टेट ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हमारे बीच में श्रीमान संतोष